नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जी, सुबह का काम मेरे सारे हो गए। झाड़ू पोछा साफ सफाई, कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। और वैसे तो आज मौसम जो है थोड़ा सा ठीक है, धूप निकली हुई है, लेकिन हमें जाना है उधर। एक दो दिन के लिए उधर ही रहेंगे क्योंकि जो कन्हैया है उसकी तबीयत हो रही है ख़राब ज़्यादा। आज उसको टेस्ट करवाने गए हुए हैं, रिजल्ट जो है उसका, रिपोर्ट जो है शाम तक आएगी। तो ये कपड़े जो हैं ये धोए हुए हैं, तो मैं इनको लगा रही हूँ बैग में। मैं कहा उधर ही जाके छत पे फैला दूंगी, यहाँ तो सूखने के नहीं, यहाँ तो परसों के धोए हुए कपड़े अब तक नहीं सूखे। और छत पे जाने का मतलब है 3 4 सीढ़ियाँ चढ़ के जाओ, और फिर मौसम का ऐसा कि बारिश कब को आ जाए पता नहीं लगता। तो बस जो धोए हुए कपड़े हैं ये सारे के सारे मैं इस बैग में रखने वाली हूँ, और उधर ही जाके इन्हें फिर फैला दूंगी छत पे। और खाने पीने का भी उधर ही जाके देखेंगे क्या बनाना। सुबह का नाश्ता पानी तो हो गया था, और अब दोपहर का टाइम होने लग रहा है। तो बस बच्चों को भी नहला धुला के तैयार कर दिया, कान्हा जी को भी, खुद भी मैं नहा धो ली हूँ। तो बस अभी मैं फटाफट से ये कर लेती हूँ उस काम जो भी है यहाँ पे, और फिर उसके बाद चलेंगे। तो वो आएंगे थोड़ी देर में, तब तक जो है मैं ये कपड़े डाल लेती तो हूँ जी बैग में। देखिए, आ गए थे हम इधर। पहले उधर की थोड़ी सी सेटिंग करी। सेटिंग क्या, सारा ही काम था, जितना भी साफ सफाई, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, बच्चों का नहलाना धुलाना, सब कुछ करके फिर मैं इधर आई थी। और आज मैं सही में बताऊँ आपको, मुझे अब तक भी 1 मिनट का टाइम नहीं मिला। मतलब जिस टाइम मैं ये एडिटिंग कर रही हूँ, ये आज का ही वीडियो है, मंगलवार का। और सुबह से मैं लगी हुई थी ऐसे ही। और बस ऊपर कपड़े फैला के इधर फिर मैं आ गई हूँ किचन। पहले तो मैंने किचन ही थोड़ा सा साफ करा, क्योंकि देखिए होता नहीं काम। जब आदत हुई रहे ना हमें एक माहौल में रहने की, तो अगर वो माहौल है हमारे आसपास तो हम काम कर लेंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा कि नहीं, ये वैसा नहीं है जैसे में हम काम कर लें, तो फिर काम नहीं होता। तो मेरी तो आदतों का आप सबको पता ही है, मैं क्या कहूँ उस बारे में। तो यहाँ पे मैं अपनी आदत के हिसाब से पहले सामान को सही जगह पे लगा के फिर मैं काम शुरू करूँगी, क्योंकि जैसे बिखरा हुआ लगा रहे ना, फैला हुआ लगा रहे, तो मेरे पे काम नहीं होता। और हाल फिलहाल तो ये कंडीशन हो रही है कि दोनों घरों के बीच में मतलब यहाँ भी और वहाँ भी, मतलब आना जाना ऐसा हो रहा कि एक सुबह यहाँ पे हुए तो शाम उधर को हुए, और मजबूरी ये हो जाए कि आना भी पड़े। ऐसा नहीं है कि आए बिना काम चल जा। क्योंकि देखिए जी भाई, यहाँ पे भी कन्हैया रहता है और अपना ही घर है, यहाँ पे भी तो दोनों ही जगह का देखना पड़ता है। तो बस वो है कि फिर यहाँ पे भी आके करना पड़े। और सही में बताऊँ तो कई बार परेशान भी हो जाएं कि भाई इधर से उधर, उधर से इधर, ये नहीं पता लगता कि कब वो बोल दे कि इंदु उधर जाना, या उधर काम है कुछ, या कुछ भी। तो खैर कोई नहीं जी, जैसे भी हालात में रहना पड़ता है वैसे ही रहा भी जाता है। तो किचन वगैरह की साफ़ सफाई करके मैंने दूध रख दिया है उबाल देने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, इनके लिए। और कन्हैया तो पीता नहीं चाय, कम पिया है बहुत ही। और ये राजिंदर है, इसके लिए। तो यहाँ पे खड़ी खड़ी मैं इनसे पूछ भी रही हूँ कि खाने में क्या बनाना। कम से कम 10 मिनट के डिस्कशन के बाद इन्हें पता लगा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। और जब लेने गए तो दुकानें बंद, क्योंकि दोपहर के टाइम 1 1:30 बजे के करीब यहाँ पे दुकानें बंद हो जा। तो सब्जी नहीं मिली, फिर पता नहीं कहाँ से जाके ये आलू गाजर लेके आए। तो खाने में बनेगी आलू गाजर, और मैं लगी हूँ अपने काम पे। और मैं सही में बताऊँ, आज जितनी बुरी रेल मेरी बनी है ना, इतनी आज तक नहीं हुई होगी। कि मतलब नहीं तो ये होता है कि भाई थोड़ा बहुत बीच में आराम मिल जाता है या कुछ भी, पर आज नहीं हुआ। तो देखिए जी, बस यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू गाजर छील के धो लिए हैं, और कढ़ाई में ले लिया है तेल। तेल गर्म होने पे उसमें मैंने डाल दी है आलू गाजर। आपको पता ही है कि मैं सूखी सब्जी कैसे बनाती हूँ। मोस्टली मेरा यही तरीका रहता है सूखी सब्जी बनाने का। पहले मैं उनको फ्राई करती हूँ नमक डाल के, और जब वो हाफ कुक हो जाते हैं उसके बाद मैं उनको तड़का लगाती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे गाजर मैंने डाल दी है, और ऊपर से डाल दिया है नमक, और इनको ढक के रख देंगे। ये भारी कढ़ाई है जो मेरे पास है, ये भारी तले की कढ़ाई है। तो बस देखिए यहाँ पे 15 मिनट बाद ये जो है ये हो जाता है। तो जब तक ये हुई है, सब्जी गली है, तब तक मैंने आटा वगैरह बना लिया, छोंक की तैयारी कर ली थी। तो अब यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ छोंक। और छोंक में मैंने जीरा डाल दिया, उसके बाद प्याज डाल दी। और हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने पे प्याज, उसमें मैंने मसाले डाल दिए, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। इनको भून दिया है। और उसके बाद डाल दिए हैं गाजरे, और इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से 2 3 मिनट के लिए गैस को सिम करके पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे जो हमने बाद में मसाले डाले वो सारे सब्जी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं।
तो देखिए हमारी सब्जी हो गई है रेडी। और अब हम इसकी सुंदरता बढ़ाएंगे हरे धनिए से। तो देखिए हरा धनिया डालते ही ना सब्जी का कलर एकदम से खिलका आ जा। तो ये होगी हमारी सब्जी रेडी। और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही। आप लोग भी थाली लगाइए जल्दी जल्दी से। गर्मा गर्म रोटियां मैं बनाने लगी हूँ साथ के साथ। तो गरम गरम रोटी अच्छी लगेंगी तो सब खा लीजिए। तो देखिए बस रोटियां मैं बनाने लगी हूँ। उधर सबको आवाज़ लगा दी है कि आओ भाई जल्दी जल्दी सबके सब बैठो। और फिर क्या होता है कि जैसा कई जने होते हैं ना तो सबको बुलाओ, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, तो इतना सारी रोटियां बन जाए जब तक बुलाते रहो इन सबको। फिर क्या हुआ कि बाद में सब एक साथ ही बैठ के खावे खाना फिर। तो देखिए जी बस रोटियां भी मेरी बन गई और ये खाने लगे हैं खाना। और ये बैठा है कन्हैया इधर कंबल लपेटे क्योंकि इसको ठंड सी लग रही थी। तो आप बोलोगे कि इसको आपने ऐसे क्यों बिठाया हुआ है या सब इसके पास ऐसे क्यों है। तो जी जो रिपोर्ट है वो इसकी नेगेटिव आई है। इसको कोरोना नहीं है, सिर्फ एक जो वायरल फीवर है वो उसको है। तो बस देखिए खाना खाने के बाद मैं करने लगी हूँ किचन की साफ़ सफाई। बर्तन इतने सारे हो गए थे बनाने खाने के, मेरे आने से पहले भी पड़े थे 5-4 बर्तन बड़े बड़े से। और बस मैं उसके बाद अपने बर्तनों की रगड़म रगड़ाई, फिर उसके बाद बर्तनों की धुलाई, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई। इन्हीं में ही मतलब ज़्यादातर जो है औरत का दिन इन्हीं में ही निकल जाता है। और फिर भी ये रहता है कि औरतें करती ही क्या है। जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि औरतें करती क्या है, कम से कम एक दिन अपने घर में पूरा वो लाइफ जी के देखो जो एक औरत जीती है। हम ये नहीं कह रहे या मैं भी ये नहीं कह रही कि भाई जो आदमी है वो बाहर काम नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें घर में काम नहीं करती। सब औरतें घर में काम करती हैं और इतना ही करती है, बल्कि आप आके बाहर से थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन औरत अगर रेस्ट भी कर रही ना और बाहर से कोई आ जाए उसको उठना ही पड़ेगा। तो बहुत फ़र्क होता है एक औरत को औरत बनने में या एक आदमी को आदमी होने में। तो बहुत चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ता है या होना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि औरत होना भी बहुत मुश्किल काम है इस धरती पे। तो देखिए जी किचन की साफ़ सफाई वगैरह होगी और उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी हूँ बाहर की साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं भाई देखिए फैला देते हैं। और तो साफ़ सफाई एक बस शाम ही हो गई थी। मैं सही में बताऊँ जब मैं ये कर रही थी तो मुझे 3:30 या 4 बज गए होंगे जब मैं किचन का मैंने काम निपटाया अपने सारा। तो जी बस उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के मैं पढ़ाऊँगी बच्चों को। कृष्णा तो सोएगा नहीं अभी, पर थोड़ा सा उसको भी दूध वगैरह पिला के लिटाऊँगी। तो बस देखिए झाड़ू वगैरह लगा के मैं जा रही हूँ कमरे में और बच्चों को पढ़ा रही हूँ क्योंकि अब आजकल बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे और ट्यूशन भी नहीं जा रहे। तो बस इनको भी 1-2 दिन से भेजना शुरू करूँगी मैं अभी स्कूल ट्यूशन में। स्कूल तो नहीं जाएंगे अभी, यहाँ पे जो है स्कूल बंद है हमारे यहाँ। तो देखिए बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है। और इसके बाद फिर बच्चों की डिमांड आ रही थी कई दिनों से कि मम्मा जेली खानी जेली खानी। तो मैंने सोचा कि जेली ना बना के कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि कामयाब हो जाए, मतलब खाया जाए। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ बॉम्बे कराची हलवा। और वैसे तो इसे आमतौर पे कॉर्नफ्लोर से बनाया जाता है, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ ये क्या बोलते हैं इसको, कस्टर्ड पाउडर से। तो देखिए यहाँ पे 1 कप मैंने लिया है मेजरमेंट के लिए। आप जो भी बर्तन लेंगे कटोरी वगैरह मत लीजिए, कप वगैरह लीजिए, उससे मेजरमेंट सही रहता है। तो सारी चीज़ें उसी से ही नाप के डाल लेंगे। तो 1 कप मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर ये है, आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। और सेम कप से मैंने 1 गिलास इसमें डाला है पानी। तो पानी डाल के जो है इसके लम्स वगैरह सारे निकाल दीजिए, नीचे जो चिपका हुआ होता है ना सारा अच्छी तरीके से घोल दीजिए, तो ये इसकी गांठ नहीं बनेगी फिर। तो यहाँ पे हमने रख दी है कढ़ाई। ये भारी तले की कढ़ाई है, अच्छी रहेगी पकाने में इसको क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सेम कप से हमने 1.5 कप पानी डाला है और 2 कप, सेम कप से ही हम 2 कप डालेंगे चीनी। तो ये मेजरमेंट याद रखिए आप, 1 कप कस्टर्ड पाउडर में 1 कप ही पानी डलेगा। उसके बाद जब हम चाशनी बनाएंगे तो 1.5 कप पानी में 2 कप चीनी डाल लेंगे और इसको पकाएंगे लगभग 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे। चीनी अच्छी तरीके से घुल जानी चाहिए पूरी। और जब ये हो जाए, अब तक तो आँच जो है हमारी हाई थी, लेकिन जब हमें कस्टर्ड पाउडर का एक घोल डालना है उस टाइम हमें जो आँच है वो कम रखनी है। और ध्यान रखिए कि कस्टर्ड पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालिए और लगातार चलाते हुए डालिए, नहीं तो क्या होगा कि कस्टर्ड जो पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा तली में। और लगभग 2-2.5 मिनट बाद ही ये देखिए हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टलाइज सा होना शुरू हो जाएगा। और गाढ़ा गाढ़ा होते 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 मतलब काफ़ी गाढ़ा ही हो जाएगा, जैसे होती है ना एक क्या बोलते हैं उसको, जेली सी नहीं होती वैसे वाला बन जाएगा। तो आज मैं बच्चों को थोड़ा बेवकूफ़ बना के बेवकूफ़ नहीं कह सकते, लेकिन उनको लारे लगा के मैं ये कर रही थी।
तो अभी था नहीं जेली वाला कोई भी सिस्टम, तो मैंने मंगवाई है, फिर जेली ऑर्डर मैंने की है, तो वो फिर मैं उनको बना के दूंगी। फ़िलहाल जो मुझे समझ में आया वो मैंने कर दिया। तो देखिए यहाँ पे लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, एक बार में नहीं डाला है सारा। एक एक चम्मच लग के लगभग जमा हुआ घी है ये मैं डाल रही हूँ। और जब वो सारा मतलब वो हलवा, ये जो हलवा है जो पी लेगा, तब हम दूसरी बार डाल लेंगे उसमें। तो देख लगा है, हाँ मतलब ये तब तक आपको करना है जब तक कि ये हलवा खुद से कढ़ाई को ना छोड़ने लगे। ये ना हो कि घी डाल के कढ़ाई को छोड़ दिया, वो नहीं। जब तक ये हलवा खुद से कढ़ाई को छोड़ के एक साइड इकट्ठा ना होने लगे, तब तक आपको इसको चलाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने इसमें डालने हैं कुछ काजू और जो मगज के बीज होते हैं वो, खरबूजे के बीज वो। और उसके बाद एक बार मैं और इसमें घी डाल लूँगी। तो कुल मिला के मतलब मैंने 1/3 कप के लगभग, जो कप हमने मतलब लिया था, क्या बोलते हैं उसको, मेजर के लिए, वो 1/3 कप मैंने घी इसमें डाल दिया होगा। तो देखिए अब जो हलवा है घी उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है पूरा। और जो ये हलवा है हमारा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो है कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो देखिए बस साथ के साथ ही अब मैं इसको निकाल दूंगी दूसरे बर्तन में। बर्तन में क्या मतलब, मेरे पास वो ट्रे नहीं है जिसमें कि इसको जमाते हैं, तो मैंने जो नॉर्मल प्लेट है वही ली है। घी लगा लिया है मैंने उस पर नीचे, वैसे ज़रूरत नहीं है पर मैंने फिर भी सेफ्टी के लिए लगा लिया है। तो इसको लगा के सेट करके रख दीजिए आप, और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे जैसे ये ठंडा होता रहेगा ये जमता रहेगा। तो मैंने इसको फ्रीज में रखा है जिससे कि ये जल्दी जम जाए। आप इसको बाहर रख सकते हैं। तो जी अभी मैंने रख दिया है उसको फ्रीज में 10-15 मिनट के लिए। वैसे तो बाहर भी रख सकें, मर्जी है अपनी, उसमें थोड़ा सा जल्दी सेट हो जाएगा वो। और आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो किसी के यहाँ गली में कीर्तन है। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं आज चिज्जी के लिए, कि नहीं बाबू? हाँ, मम्मी ने कहा था कि ना अगर अगर पढ़ाई करोगे तो ही मिलेगी चिज्जी। बना दी ना, देखा मम्मा ने अपना प्रॉमिस पूरा कराना। पर किया बेटा फिर तुम ही देख लो, सुबह पहले सारा काम उधर कर आई, सारा साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े सारा उधर कर आई। फिर जब से यहाँ आई तब से भी लग रही, तुम्हें पता मेरे ना इन कंधों में बाहों में दर्द इतना हो रहा है इस टाइम। और आधा घंटा हो गया उसे चलाते चलाते, लगातार चलाना पड़े तब जाकर बना। यूं करने से क्या होगा, तुम तो 10 मिनट लिख कभी ऐसी हो जाओगे जाना, हमने पता नहीं कितना लिख लिया। देख लो कितना लिख दिया। बस मेरी बाह में मुझे पता दर्द कितना हो रहा है बेटे इस टाइम। बस ये है कि थारे लिए कुछ ना कुछ जब मांगो तो फिर मना नहीं होती। तो जी देखिए हमारा हो गया है हलवा तैयार, और इसको मैंने पलट लिया है थाली के पिछली साइड, जिससे कि काटने में आसानी हो। और बिल्कुल मतलब बहुत ही आराम से ये कट रहा था और बहुत ही सॉफ्ट सा था, एकदम से स्पंजी सा। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, मैं आपको बताऊं, तो फिर भी बहुत अच्छा बन गया। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बना कैसा है। आप क्या था यो, तेरे करंट लग जाता मासी, तेरी मशीन में सुई में तेरी उंगली फंस जाती, तेरा और कुछ हो जाता, क्या करते फिर? क्यों सारा दिन उल्टे काम करे, ऊपर कर गर्दन, क्यों क्यों उल्टे काम करे? दूसरी गाल इधर, क्यों उल्टे काम? ये भी तेरा करंट लग जाता, बस सुई तेरी उंगली में फंस जाती, फिर क्या करता? करेगा दोबारा? दोबारा करेगा? सॉरी बोल, कान पकड़ के फटाफट सॉरी बोल, नहीं तो एक का कोर मारूंगी गल। देखो करेगा दोबारा से? आने दे, डैडी को बताऊंगी तेरे। मैं कहीं देख लो आज क्या कर रहा था। ये क्या हो रहा? डंडा खाऊं डंडा एक बार और, डंडा खाऊं एक बार और। करेगा दोबारा जाकर मशीन पे काम? करने का नहीं ना? अगर करा तो फिर ऐसा लगेगा तेरे गाल पे। कैसा लगेगा? ऐसे। सो जा, यहाँ पड़ गए चैन तक, सो जा, बस हिलना चाहिए। यहाँ पड़ गए, सो जा। यहाँ नहीं है, कृष्णा सो गया, कृष्णा तो बस सो गया कृष्णा। क्या बनाया बेटा मम्मा ने जो इतनी खुश हो रही तुम आज? क्यों बनाया मम्मा ने? क्या बनाया? जेली। जेली नहीं है ये अंग्रेज, ये बॉम्बे कराची हलवा है। बॉम्बे कराची हलवा। हाँ, ये जेली नहीं है, ये बुलबुला सा है। जेली। ले
नहीं डालना इसमें, ये है कस्टर्ड पाउडर, वैसे ये बना है कॉर्नफ्लोर से। हाँ कस्टर्ड पाउडर का आ रहा स्वाद। कृष्णु गंदी बात कैसी लग रही खा के देख ढंग से। जालिमो मैं मेहनत करूं, कोई सेकंड वो तक नहीं करता, तुम भी खा कर देख ले। मैं बाहर देखो जब आपके हाथ में इतना सारा बड़ा बड़ा सा प्लेट है, हम सोच रहे कि आप उसमें से ही लोगे। अच्छी है भाई। हलवे की तरह सॉफ्ट है ना। नहीं यार इसका स्लाइम भेज लो। होगा उठ गया। जा देखा ले अपने चाचू को भी। क्या तरीका ये हुई, तो कद्दू बड़ी होगी। प्लेट ला एक छोटी, जा इस प्लेट ही लेकर जा। तो आप लोगों को कैसा लगा वो जरूर बताइए, और मैं इस भी वीडियो को मैं यहीं पे रखूंगी। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सबसे लें। अच्छी बात ये खा लो। और जी ये आप ट्राई करके देखना कैसा लगेगा, वो भी जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।